प्रेजेंट को हटा करके उसके साथ सबके सामने पास्ट ऐड कर दो। फ्यूचर के पूछे तो जो लिखा हुआ प्रेजेंट पार्ट उसको रिप्लेस कर दो, उसके साथ फ्यूचर ऐड कर दो, बाकी सारे 12 टेंस के नाम याद हो जाते हैं। तो आज हम समझ में आ गया है कि सब लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं कि टाइप ऑफ टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा चलेगा वो मैं आपको उसमें से एक वो समझाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, टेंस। वो एक टेंस का टाइप मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, आपको ध्यान में रखना। तो सबसे फर्स्ट टेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब ने पढ़े हैं, सबको बताया गया है, जिसको नहीं आता हो वो अब सीख ले। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपको सबको फेयर कॉपी में नोट करना है, ध्यान में रखना। जिसका नोट है वो नोट ना करे लेकिन उसको तैयारी करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में नहीं लिख सकता क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। इन विच लास्ट sentences has given ता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ता है, कॉमा, ती है, और ते हैं, सो दे कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसकी क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब रहती है और हेल्पिंग वर्ब रहती है। इसके साथ में इसकी मेन वर्ब रहती है। इसको थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा लेकिन हम फिर भी बाद में करेंगे। अभी हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी क्या होती है, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देते। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू एंड डच। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक नोट लिखता हूँ मैं, नोट इसके लिए, इस पॉइंट के लिए नोट। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है। प्रेजेंट और इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो ही टेंस ऐसे हैं जो बच्चों को समझ में कम आते हैं। नोट मैं लिख दे रहा हूँ, मैं एक एक बात क्लियर कर दूँगा लेकिन आप लोग समझना। डू एंड डच, हेल्पिंग वर्ब do and does is used in negative and interrogative। ओनली लिखना था, ओनली नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नोट सेकंड लिख रहा हूँ। नोट इफ सेंटेंस बंद करिए। इसके आगे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट नंबर का टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्टूडेंट जो मैंने इंट्रोडक्शन बताई है, पहचान हम कैसे पहचान करेंगे कि ये टेंस जो है वो किस टेंस ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इन विच लास्ट सेंटेंस मीन जिस सेंटेंस के अंत में हैज गिवन दिया गया हो, ता है, ती है, ते है,
सो दे कॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर कोई भी सेंटेंस के लास्ट में हमें ता है, ती है, ते है दिखता है तो हम उसको देख करके ये समझ लेंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू एंड डज। स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पे ये जो 3 नोट्स लिखे हैं, इन नोट्स को अगर आप अच्छे से समझ गए तो निश्चित मैं समझता हूँ कि आप इन टेंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। मतलब इनको ट्रांसलेट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। देखिए स्टूडेंट, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद यहाँ पे नोट लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज, ये वाली इज यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो और सेंटेंस हो और सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो, उस कंडीशन में ही हम हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का यूज करेंगे। और डू एंड डज का यूज कैसे करते हैं? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट इज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट इज यूज्ड डज एंड विद द प्लूरल सब्जेक्ट इज यूज्ड डू। अंडरस्टैंड? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज का यूज करना पड़ेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें डू का यूज करना पड़ेगा। आगे मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखे, मैं वहाँ बाकायदा आपको अच्छे से समझा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, लेकिन आप इन नोट्स को जरूर पढ़ें। नोट नंबर 2 कहता है इफ सेंटेंस इज सिंपल, यदि सेंटेंस सिंपल है यानी कि वो नेगेटिव ना हो और इंटेरोगेटिव ना हो, कैसा हो? वो सिंपल हो, एंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर और सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो, देन वी विल यूज एस और ई एस विद द मेन वर्ब। उस सेंटेंस की मेन वर्ब के साथ हम एस और ई एस तब जोड़ेंगे जब सेंटेंस सिंपल हो और उसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट स्टूडेंट मैंने यहाँ देखो ब्रैकेट में लिख रखे हैं, किसी स्टूडेंट को यदि पता नहीं चले तो वो इस ब्रैकेट में देख सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमने लिखे हैं यहाँ पे ही, सी, इट और एनी पर्सन नेम, एंड प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, एक्स्ट्रा। नोट नंबर 3 पे आएंगे इफ सेंटेंस इज सिंपल एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू बता रहा हूँ मैं। इफ सेंटेंस इज सिंपल, यदि सेंटेंस सिंपल है एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल और सब्जेक्ट प्लूरल का है, देन वी विल नॉट यूज एस और ई एस एंड नॉर डू एंड डज। अगर सेंटेंस जो है सिंपल है और सब्जेक्ट प्लूरल का है तो हम उस सेंटेंस में ना तो एस और ई एस का यूज करेंगे और ना ही हम डू एंड डज का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का यूज करेंगे। और यहाँ देखो जस्ट अपोजिट है, सब्जेक्ट सेंटेंस अगर सिंपल है और सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो मेन वर्ब के साथ एस और ई एस यूज करना है और डू एंड डज यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नोट नंबर 3 में मैंने बताया कि सब्जेक्ट का अगर सेंटेंस सिंपल है और सब्जेक्ट प्लूरल का है तो ना तो एस और ई एस का यूज करेंगे और ना ही डू एंड डज का यूज करेंगे। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, प्रेजेंट सिंपल के दिए हैं और प्रेजेंट नेगेटिव के दिए भी हैं, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के भी, और सब्जेक्ट सिंगुलर का भी दिया है, सब्जेक्ट प्लूरल का भी दिया है। तो हम देखेंगे सेंटेंस राकेश पत्र लिखता है, प्रेजेंट एंड सिंपल है। देखो यहाँ पे कहीं भी ना तो नॉट आया है, नहीं वाला वर्ड कहीं पर भी नहीं आया, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो सिंपल है। अब पत्र कितने लोग लिख रहे हैं? राकेश सिंगल आदमी है, तो सिंगल आदमी होता है तो वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। तो हम कौन सा नोट्स पढ़ेंगे? नोट नंबर 2 पढ़ लेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस ये ट्रांसलेट कैसे होगा? राकेश मेन काम क्या करता है? राकेश लिखने का, तो लिखना, राइट। और अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो मेन वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे हम? यहाँ पे देखो मैंने दे रखा है एस और यस। राइट्स कितने पत्र लिखता है? 1 टाइम में 1 ही लिखेगा, राइट लेटर। अब देखो सेंटेंस, इसी सेंटेंस को मैंने देखो स्टूडेंट नेगेटिव बनाया। राकेश पत्र नहीं लिखता है, नेगेटिव हो गया। जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो क्या किसका यूज करेंगे? डू एंड डज का यूज करेंगे। और डू एंड डज किस कंडीशन में करेंगे? सब्जेक्ट यदि सिंगुलर का होगा तो डज यूज होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल का होगा तो डू का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर का है और सेंटेंस नेगेटिव है तो डज का यूज होगा। राकेश डज नॉट को डजंट भी बोलते हैं, ये एब्रीविएशन वर्ड है इसका। डज नॉट राइट आ लेटर। अब देखो स्टूडेंट, ये तो मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के दिए थे, सिंपल दिया था और नेगेटिव दिया था। अब हम आते हैं
सिंपल सेंटेंस और सब्जेक्ट प्लूरल का हो से वह सेंटेंस नेगेटिव हो। हम क्रिकेट खेलते हैं, देखो सिंपल है, नॉट नहीं आया, नहीं आया, यानी कि सेंटेंस सिंपल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखेंगे हम जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो प्लूरल का है, और नोट नंबर 3 में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ना तो इस सेंटेंस में एस और ईएस लगेगी और ना ही इसमें डू एंड डज का यूज होगा, ये केवल नॉर्मली सीधा सा बन जाएगा। वी प्ले क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं करेंगे क्योंकि खेलों के साथ कभी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। हम या तुम मान लो कोई सब्जेक्ट है, इसके पास हम या तुम में से कोई एक सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो चाहे तो इसको बी कर दें और चाहे तो इसको यू कर दें। दोनों में सब्जेक्ट जब प्लूरल का होगा वो सेंटेंस नेगेटिव होगा, तो मेन वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब का यू डू से का होगा, डू हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, अब ये देखो इंटेरोगेटिव, क्या तुम खाना पकाते हो? मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है कि सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हो जाए तो कैसे वो उसको ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान में रखना, जब कभी कोई सेंटेंस का पहला वर्ड क्वेश्चन वर्ड होता है, वो सेंटेंस उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनना स्टार्ट होता है, और उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सब्जेक्ट प्लूरल का है तो डू आएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर का है तो डज आएगा। यहाँ देखो तुम जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल का है और प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब डू, तो डू, यू, पकाना होता है कुक, COOK, कुक, और फूड। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। अब क्वेश्चन सेंटेंस आता है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव ये मैंने उसको मेरे मन से कह दिया, क्यों? स्टूडेंट को समझाना पड़ता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बताओ इसमें क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखी जा रही पहले और इसमें क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही, तो स्टूडेंट ध्यान में रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जब किसी सेंटेंस का पहला ही वर्ड क्वेश्चन वर्ड हो, और जब किसी सेंटेंस के अंदर कहीं क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस के अंदर, तो वो सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव होता है। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है क्यों के लिए, वाई, दे सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन यूज द हेल्पिंग वर्ब डू, एंड सब्जेक्ट दे प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट आप अपना दिमाग लगाना और इसको अच्छे से देखना, एग्जाम्पल को आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर एक बार रियलाइज़ कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो मैंने अपना मोटो बताया था, कुछ करो ऐसा दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा, और इसके आगे वाला आपको PDF आ रहा है, आपको इसमें होमवर्क दिया गया है, तो आपको इसी टेंस से रिलेटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होमवर्क भी दिया गया है, आपको इसको करना है कंप्लीट। और जो स्टूडेंट को टेंस नहीं कोई टेंस में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे बाय कॉल अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।